नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का सेट नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर 10 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ और क्यूज दोनों आपको मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रतिरोध अगर आधा कर देते हैं तो विद्युत धारा क्या होगा, दुगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो विद्युत धारा क्या होगा, दुगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है। ऑप्शन नंबर 1। बल की इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन। समय की इकाई सेकेंड। और विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात करने का है। आर के मान दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, ठीक है। यू का मान यानी वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर R/2 होता है, ठीक है। तो 4/2 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी एफ के मान यानी फोकस दूरी के मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग का एक फार्मूला मालूम होगा, दर्पण का सूत्र बराबर, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। यहाँ 1/v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की है दूरी निकालना है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। f का मान कितना आया, अभी आया 2 आया, ठीक है। तो 1/f का मान 1/2। अब 1/u का मान, u का मान जो है 2 ही है, तो 1/u का मान क्या हो जाएगा, 2। 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इन्फिनाइट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु की त्रिज्या आर को बाले बारतुल पथ के परितः एक बार यात्रा करने से 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल भी को जो है किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यानी भी निकाले कहता है, ठीक है। बेग, बेग बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, कहता वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है। परिधि की लंबाई 2πr, तो डिस्टेंस के मान 2πr, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड, तो 2 से 2 कट गया, पाई आर मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है। कहता है विलेय के कणों को छानने की विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ये सही है। शांत छोड़ देने पर विलेय का कण नीचे नहीं बैठते हैं, ये भी सही है। विलयन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 11 से देखिएगा दोस्तों। ब्रिटिश ने नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा जो है कब समाप्त हो गई थी। तो दांडी यात्रा की बात करें तो इसका समाप्त जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी मार्च का प्रारंभ कब से हुआ था, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ जो है साबरमती आश्रम से हुआ था, ठीक है। साबरमती आश्रम से टोटल 78 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था और समाप्त जो है 6 अप्रैल 1930 के किया था। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च तक के की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था। तो 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पारित किया था। बताइएगा दोस्तों, विधवा आश्रम की स्थापना कब हुआ था। विधवा आश्रम की स्थापना 1899 में पुणे में हुआ था, ठीक है, पुणे में हुआ था। किसने किया था, तो डी.के. कर्बे ने किया था, डी.के. कर्बे ने किया था, याद रखिएगा।
कोलकाता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। कोलकाता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में, दोस्तों 1862 में हुआ था। ठीक है, 1862 में 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था, 1862 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, निम्नलिखित में किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। महात्मा गांधी जो है कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए थे तो कौन सा जहाज से लंदन आए थे? बताइएगा कोई भी। तो SS राजपुताना। याद रखिएगा, SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन आए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 14 की ओर चलें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र जो है प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का प्रस्ताव जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1906 में। किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। ठीक है। बताइएगा दोस्तों कि संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को मनाया गया था संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा का संस्थापक कौन थे? मराठा का संस्थापक जो है BG तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। एक क्वेश्चन बताइएगा, गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? BG तिलक ने। कब किया था? तो 1893 में किया था गणेश उत्सव का शुभारंभ। एक है शिवाजी उत्सव, इसका शुभारंभ जो है BG तिलक ने 1895 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर, भारत के उच्चतम न्यायालय किस दिन जो है अस्तित्व में आया था? बताइएगा। 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना हुआ था। इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसी दिन जो है अस्तित्व में आया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? टोटल 34 न्यायाधीश। याद रखिएगा 34 न्यायाधीश है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। 25वां उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बनी एक जल विद्युत योजना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा पोंग बांध, पोंग बांध जो है किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। ठीक है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। पोंचा पोद बांध किस नदी पर है? महानदी पर है पोंचा पोंद बांध। याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? कितना है? तो टोटल 550। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित जो है किस राज्य में है? तो सर्वाधिक सीट आरक्षित जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 में कराया था। किसने करवाया था? किंग जॉर्ज तृतीय ने करवाया था। ठीक है। वर्तमान भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है। कोलकाता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे गए अपने पत्र में कितने मांगे की थी जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? कितने मांग की थी?
11 टोटल जो है 11 सूत्री मांग किया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। ठीक है, ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाते हैं? तो इसे जो है डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 100 नहीं, मिस्टेक कर देते हैं, 34 में आते हैं। ठीक है, एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल और क्षार जो है हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल में जो है हाइड्रोजन प्लस आयन और क्षार में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। निम्नलिखित में कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है? पेंटेन का सूत्र जो है C5H12 है। ठीक है, C5H12 है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। एक सेकंड देखिएगा 41 नंबर में आते हैं। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर 1। सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत काल में विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जानते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। एक है दीनबंधु। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जानते हैं। ठीक है, CF एंड्रूज दीनबंधु कहते हैं। बताइएगा दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया था? तो एक CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था और एक मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जिसमें चित्तरंजन दास को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? किसको हराकर? तो पटाभी सीतारमैया को हराकर जो है अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। इस सुभाष चंद्र बोस ने इसमें दूसरी बार जो है अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ था, याद रखिएगा। पहला बार निर्वाचित कब हुआ था? तो पहला बार जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में प्रथम बार जो है अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुआ था। बताइएगा दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिकतम गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में उपजता है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो पंजाब होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में। आलू और गन्ना का उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। जूट और चावल कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जूट और चावल। कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एक सेकंड दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, याद रखिएगा, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 47। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन जो है रोहतास में सबसे अधिक होता है। रोहतास में गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भारत में नव उद्घाटित संसद में
सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? कितना सीट है? 1272 सीट है। जो नया संसद भवन बना है उसमें टोटल 1272 सीट है। 1272 सीट में 1272 सीट में लोकसभा के लिए 888 सीट और राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के लिए 384 सीट जो है बनाया गया है। ठीक है, बताइएगा नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? बिमल पटेल ने किया था। बिमल पटेल। इसको जो है कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया था। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चले। भारतीय उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में कब आया था? भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है अस्तित्व में कब आया था बताइएगा। कुछ देर पहले बताएं दोस्तों, भारतीय उच्चतम न्यायालय का स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अस्तित्व में कब आया था? 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी। भारत में संघीय न्यायालय जिसे कहते हैं फेडरल कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1937 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, एक है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जो है गठन किसके तहत होता है बताइएगा दोस्तों? 243 का आई या फिर 243 के बाई के तहत होता है। ठीक है, 243 के आई या फिर 243 के बाई के तहत कौन गठन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल गठन करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, 61 में आते हैं। ठीक है, ब्यूटानेल में मौजूद परिक्रियात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। तो एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एल्डिहाइड का जो है इसका CHO से दर्शाते हैं। एल्डिहाइड को CHO से। कीटोन को किससे दर्शाते हैं? CO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। एल्कोहल के कार्बोक्सिल एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का। ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। कार्बन, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये तीनों जो है अपरूपता को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के अपरूप जानते होंगे, हीरा, ग्रेफाइट और भी दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के अपरूप है। एंटीमनी के टोटल 3 अपरूप है। ठीक है, एक धात्विक एंटीमनी, एक पीला एंटीमनी और एक काला एंटीमनी है। ठीक है, आर्सेनिक का भी कुछ अपरूप है, ग्रे आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक और काला आर्सेनिक। ठीक है, नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64। एल्युमिनियम को जंग लगने से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एडोनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एडोनीकरण। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ग्रेफाइट जो है षष्ठ फलकीय संरचना करता है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 4 परमाणु और 4 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 के हुआ था। 1 जनवरी 1995 के हुआ था। ठीक है, WTO जो है गैट का उत्तराधिकारी संगठन है। बताइए गैट की स्थापना कब हुआ था? जब गैट का उत्तराधिकारी संगठन है तो गैट की स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में। WTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ये वर्तमान में टोटल 166 सदस्य है। 166 सदस्य है। 166वां मेंबर कौन है? तिमोर लिस्टे। ठीक है, तिमोर लिस्टे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से।
इसका लंबाई कितना है दोस्तों? तो लंबाई जो है 11.88 मीटर है। ठीक है, इस स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। बताइएगा हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज जो है 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, जिसे कहते हैं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधु और सतलज के मध्य, सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो है कौन सा हिमालय के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो सिंधु और सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर। ठीक है, 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। एक है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके बीच है? सतलज और काली के बीच है। सतलज और प्लस में काली के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों। एक है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली एंड तिस्ता, काली एंड तिस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। असम हिमालय किसके बीच है? तिस्ता और दिहांग के बीच है असम हिमालय। ठीक है, बताइएगा हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो है बलित, नवीन या फिर मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, निम्नलिखित में कौन सा नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? कौन सा बनाता है? नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? तो पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती बहता है। ठीक है, जो कि दोनों के दोनों ज्वार नदमुख बनाता है। ठीक है, एस्चुरी बनाता है। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक श्रेणी से होता है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य क्या था? तो 2 अक्टूबर 2019 तक जो है पूरे भारत को स्वच्छ करना था। ठीक है, पूरे भारत को स्वच्छ करना था। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है कितना वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 के बीच चला था, इसका लक्ष्य कितना है? 8.2%। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 की ओर। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सोवियत संघ में जो है जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। कब लागू हुआ था? 1928 से 32 में हुआ था। ठीक है, अब भारत में जो है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कब लागू हुआ था? तो लागू जो है 1950 में हुआ था, जिसे हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते हैं। शुरुआत कब से हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हुआ था। किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोबर मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद कर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, व्यक्तिगत आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम जो है आयकर कब लगाया गया था? 1860 से, 1860 में। ठीक है, आयकर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाते हैं, लेकिन इसका बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 80, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में कब से हुआ है? 1966 से 67 में हुआ है। इसका प्रारंभ जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में बात करते हैं तो नॉर्मन बोरोलॉग है। ठीक है, नॉर्मन बोरोलॉग। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1968 में विलियम गॉड ने किया था, विलियम
गॉड ने किया था हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल क्या था दोस्तों? मैक्सिको गेहूं, मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से बढ़ते हैं। 81 में मैथ रीजनिंग दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर आते हैं दोस्तों। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? वायु कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। वायु कुपिकाओं की दीवारों में रक्त वाहिका एक व्यापक संजाल होता है, ये भी सही है। मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं 92 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन के श्रेणी से संबंधित नहीं है? अलैंगिक प्रजनन के श्रेणी से निषेचन संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, गलत कथन को चयन कीजिए। गलत कथन को चुनना है। तो सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है, कहता है सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एड्स जो है ये HIV विषाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। कहता मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। मत्स्य जो है प्रोटोजोआ जनित नहीं है दोस्तों, यह जो है वायरस जनित रोग है। मस्सा जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है, HPV। ठीक है, HPV वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अनेक यौन संचरण संचालित हो सकते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मत्स्य किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, थोड़ा ऊपर करते हैं। अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? हृदय तेजी से धड़कता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, रक्तचाप कम होता है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। तो हृदय तेजी से धड़केगा सही है, श्वसन दर बढ़ जाता है ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? अंतिम कार्य के रूप में जो है पेशीय ऊतक करेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 101 में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है, उत्तर प्रदेश जो है सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, नर्मदा नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? तो अभी बताए थे कुछ देर पहले, नर्मदा और एक है सोन, याद रखिएगा। नर्मदा और एक सोन जो है दोनों अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, गोदावरी। मालूम होगा, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से है। प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है दोस्तों? कृष्णा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। इसका उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? बिहार का है, ऑप्शन नंबर 1। अगर सबसे अधिक में बात करें तो किसका है दोस्तों? केरल का है। ठीक है, सबसे अधिक किसका है? केरल का है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104, एम.ए. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, पेशे से एक वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1966 से 67 में हुआ था। ठीक है, 1966 से 67 में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.ए. स्वामीनाथन और विश्व में जो है नॉर्मल बोरोलॉग। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से है? तो पंजाब से किसका है? भांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1998 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू किया गया था। इसको 2025-26 में इसका क्रेडिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले 3 लाख था, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुरुआत 1999 में हुआ था।
1999 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? फरवरी 2016 में। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2007-8 में, 2007 से 8 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए जो है 33% सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा जो है, पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा जो है पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला है अब। ठीक है, पहले 33%, अब जो है 50% का आरक्षण दिया गया है। और ऐसा कानून लागू करने वाला भारत के प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार है। ठीक है, कौन है? बिहार है। बताइएगा दोस्तों, बिहार नगर पालिका अधिनियम कब बनाया गया था? 2007 में। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आजीविका के माध्यम से सशक्त करना। ऑप्शन नंबर बी। ब्रुनई की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रुनई के बंदरसेरी। ऑप्शन नंबर 1। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, यमन की राजधानी साना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, सीरिया की राजधानी दमिश्क, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ओमान की राजधानी मस्कट। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने का अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहां स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जो है, बिहार में 222.885 मिलियन टन जो है सोना को होने का जो है अनुमान लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, मेरु रज्जु किस उत्तक से बनी होती है? मेरु रज्जु जो है तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 1। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है गलत है? कब्जा संधि ह्यूमेस और अंश मेखला के बीच स्थित है, ये गलत है दोस्तों। धुराग्र संधि एटलस अक्ष और अनु कपाल अस्थि कंधों के बीच है, सही है। विसर्पी संधि कार्पलों के बीच स्थित है। सैंडल संधि अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। गलत पहचाने कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? बताइएगा। चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और खसरा। तो चेचक जो है विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से, खसरा जो है विषाणु से होता है। ठीक है, तपेदिक जो है किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से होता है। ये किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। बताइएगा चेचक किससे होता है? बैरियोला वायरस से। चेचक बैरियोला वायरस से होता है। ठीक है, छोटी माता किससे होता है? बैरिसेला नामक वायरस से। खसरा किससे होता है दोस्तों? मोरबीली वायरस से। मोरबीली वायरस से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है दोस्तों? मिक्सो वायरस से। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 125 की ओर। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद जो है कबकीय बीमारी है, कबक से होता है। कबक से कौन कौन सा बीमारी होता है? एथलीट फूड, खाज और दाद। एथलीट फूड, खाज और दाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 125, लंबाई का एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई जो है मीटर है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 131 की ओर देखते हैं दोस्तों। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है। किससे दोस्तों? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक है। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक है। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। किससे दोस्तों? तबला से है। बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे है? सहनाई वादक है। ठीक है, सहनाई वादक। क्वेश्चन नंबर 132, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? कौन सी है? बीजिंग है। ऑप्शन नंबर डी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी बीजिंग है। चीन के जो है आधिकारिक भाषा क्या है? बताइएगा। मंदारिन। क्या है दोस्तों? मंदारिन। ठीक है,
चीन का अशोक किस नदी को कहते हैं? पीली नदी। ठीक है, चीन का अशोक पीली नदी। क्वेश्चन नंबर 133, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? बताइएगा। नागा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। हॉर्नबिल उत्सव जो है प्रत्येक वर्ष 1 से जो है 10 दिसंबर के बीच मनाई जाती है। 1 से 10 दिसंबर नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 134, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम से जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, तटीय सीमा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है, और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो कि बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु जो है किपीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135, हरित क्रांति का शुरुआत 1965 में हुई और किस पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 के बीच हुआ था? तो हरित क्रांति का शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, 1961 से 66। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन था। अगर विश्व में बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 136, भारत सरकार ने किस फसल की स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है? किसका है? गेहूं का है। ऑप्शन नंबर 1। एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी कासीबारा। ऑप्शन नंबर बी। एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मसाकी कासीबारा। एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 2002 में जो है इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में किस राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हरियाणा का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात 879 था। ठीक है, इसीलिए जो है पंजीकरण करना जो है अनिवार्य कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 139, के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है साधु भद्रेश दास को दिया है। साधु भद्रेश दास। ऑप्शन नंबर 1। सरस्वती सम्मान जो है 1991 में, प्रथम बार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? किस राज्य ने हासिल किया है? हरियाणा ने हासिल किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा ने टोटल जो है 104 पदक के साथ प्रथम स्थान, और इसके बाद दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है। तमिलनाडु ने 74 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो।